सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है और उसे पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में उनके हेड क्वार्टर की हैसियत हासिल थी। मस्जिद नबी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिद अल हराम के अलावा किसी भी दूसरी मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगंबर इस्लाम ने ये मस्जिद मक्का से उस वक्त यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना में हिजरत करने के बाद तामीर करवाई और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तामीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। इसी मस्जिद में वो मकाम भी मौजूद है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। सही बुखारी में अबू हुरैरा से मंसूब एक हदीस के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि मेरे घर और मस्जिद नबी के मिंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। 1400 सालों से ज्यादा पुरानी मस्जिद आज वसत पाते पाते पुराने मदीना शहर की हदूद से बाहर तक फैल गई है और वो सारा इलाका जो इस्लाम के शुरू के दौर का गवाह है अब इसका हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में इस्लाम के इब्तदाई दौर की हजारों निशानियां मौजूद थी, जैसे कि रोज़े रसूल जहां 2 सहाबा अबू बकर और उमर दफन है, पैगंबर इस्लाम की अहलिया हजरत आयशा का हुजरा, पैगंबर इस्लाम की दूसरी बीवियों के मकानात गुजरी सदियों में मस्जिद को दी जाने वाली वसत की वजह से अब उसके अंदर आ गए हैं। 1441 साल पहले ये मस्जिद पैगंबर इस्लाम की गर्द से मुतसिल जगह पर 632 ईस्वी में तामीर की गई थी और आने वाली सदियों में कई मरतबा इसको वसत दी जाती रही। 1909 में जजीरा जैसा दिखने वाला अरब जिसमें मस्जिद नबी वो वाहिद इमारत थी जहां रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में इस मस्जिद को वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जिसको पूरा करने के लिए अब भी काम जारी है। इस मंसूबे के पूरा होने के बाद हर बरस करोड़ों अकीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक्त में 18 लाख लोग नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद के मरकजी हिस्से की इमारत 6,14,800 मुरबा मीटर होगी, जबकि मस्जिद और उसके सहनों का रकबा 10,20,500 मुरबा मीटर पर होगा, जिसके बाद 10 लाख लोग मस्जिद की मरकजी इमारत और 8 लाख उसके बैरूनी सहन में एक वक्त पे नमाज अदा कर सकेंगे। शाह अब्दुल्ला ने मस्जिद के अंदर खुसूसी तौर पर तैयार की गई 250 छतरियां लगाने का हुक्म दिया था, जो 1,34,000 मुरबा मीटर इलाके को साया फराहम करेंगी। ये छतरियां दोहरी तय वाली होंगी ताकि नमाजियों को बारिश और सहराए अरब की चिलचिलाती धूप से मुकम्मल महफूज रखा जाए। जन्नतुल बकी का तारीखी कब्रिस्तान जो अब मस्जिद की मगरबी दीवारों के बाहर है, उन चंद इमारतों और जगहों में शामिल है जो मस्जिद के चारों तरफ मौजूद है। ये कब्रिस्तान भी मुसलमानों के लिए अहम है क्योंकि जहाँ पैगंबर इस्लाम की अहलिया, बेटी और दूसरे रिश्तेदार की कब्रें हैं। मदीना की मस्जिद नबी और मक्का की मस्जिद अल हराम दोनों का इंतजाम एक खुसूसी इदारा चलाता है, जबकि मस्जिद की निगरानी की जिम्मेदारी सऊदी शाही खानदान की है और सऊदी बादशाह खुद को खादिमुल हरमैन शरीफैन कहलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने पर यह जमीन 10 दिनार में 2 यतीमों साहिल और सुहेल से खरीदी थी। इससे पहले ये जमीन खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस मस्जिद की तामीर में शिरकत की थी। तामीर के लिए पत्थर की बुनियादों का इस्तेमाल किया गया और मिट्टी की दीवारें बनाई गई। खजूर के दरख्तों के तने और शाहें छत के लिए इस्तेमाल की गयी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान मस्जिद के बिल्कुल साथ बनाया गया था और वहाँ ही उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनकी अहलिया हजरत आयशा के हुजरे में उन्हें सुपुर्दे हाँ किया गया। जब पैगंबर इस्लाम की वफात हुई और उनके साथी उनकी तदफीन के लिए बेहतरीन मकाम का इंतखाब कर रहे थे, तो हजरत अबू बकर ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके थे कि नबियों को वहीं दफनाया जाता है जहां अल्लाह उनकी रूह निकालता है। जब खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक बीमार हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से इजाजत मांगी कि क्या वो उनके हुजरे में पैगंबर इस्लाम के करीब दफन हो सकते हैं, जिस पर हजरत आयशा ने रजामंदी जाहिर कर दी। दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब ने भी ऐसा ही किया और उन्हें भी पैगंबर इस्लाम और पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक के करीब दफन होने की इजाजत मिल गई। लेकिन कई सदियों में मस्जिद के फैलाव की वजह से कब्रों वाला ये हुजरा मस्जिद के अंदर आ गया है। मस्जिद नबी का सब्ज गुम्बद उस हुजरे के ऊपर ही बनाया गया है। उस मस्जिद में अंदर से लेकर बाहर तक उसकी टेक्नोलॉजी, तर्ज तामीर, उसकी मैनेजमेंट, उसके वसाइल के इस्तेमाल, हर तरह से हुस्न झलकता है। अपने अहातों से उसके सहन तक और दीदा जेब जर और जवाहरात से मज़य्यन छतों तक, उसके फैलाव और उसकी बुलंदी से लेकर उसके गुंबदों और मीनारों तक, उसके सहनों और उसकी छतरियों से लेकर उसकी छत तक और उसकी रोशनियों और साउंड सिस्टम से लेकर उसकी ठंडक और उसकी राहत तक, उसकी दीवारों और उसके फर्श से लेकर उसके दरवाजों और सीढ़ियों तक, यहाँ तक कि उसके सतूनों की आराइश को भी अल्फाज में बयान करना नाइंसाफी होगी। पैगंबर इस्लाम के बाद पहली मर्तबा मस्जिद की तोसी रस की वजह से
दूसरे खलीफा के दौर में सन 638 में की गई। उन्होंने मस्जिद के इर्द गिर्द की जमीन खरीदी और उसे मस्जिद का हिस्सा बना दिया, लेकिन उस तरफ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मकानात थे उस तरफ कुछ नहीं किया गया। उसके बाद तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़ान ने भी सन 650 में सहाबा से मशवरा के बाद मस्जिद को अपग्रेड किया। उन्होंने प्लस्तर और तराशे हुए पत्थर की दीवारें बनाई, तराशे हुए पत्थर और लोहे की मदद से सतून बनवाए। सन 707-88 हिजरी में मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने बनु उमैया के खलीफा वलीद इब्न अब्दुल मलिक के अहकाम पर मस्जिद का अहाता बढ़ाकर उसे 6400 मुरब्बा मीटर तक ले गए। उन्होंने 4 मीनार बनवाए और एक मिहराब बनवाई। दाखिली सतूनों को संगे मरमर और सोने के काम से सजाया गया। इब्बासी खलीफा अल महदी ने 161 और 165 हिजरी में मस्जिद में काम करवाया, जिसके बाद उसका रकबा 8890 मुरब्बा मीटर हो गया और उसमें 60 खिड़कियां और 24 दरवाजे लगाए गए। उस्मानिया दौर में सुल्तान सुलेमान ने गुम्बद की मरम्मत कराई और 974 हिजरी में सोने का पानी चढ़ा हुआ तांबे का बना हुआ नया खला नस्ब किया। उससे पहले ममालिक दौर में मीनार और गुम्बद पर हलाल लगाना शुरू किया गया था। सन 1228 हिजरी सुल्तान महमूद के दौर में गुम्बद को सब्ज रंग दिया गया था, जो कि आज तक उसी का रंग है। सऊदी दौर में आए तो शाह अब्दुल अजीज ने 1950 में मस्जिद का अहाता बढ़ाकर 16,327 मुरब्बा मीटर तक ले गए, जिसमें 706 सतून और 170 गुम्बद थे। 1973 में शाह फैसल ने मस्जिद के मगरिब में 35,000 मुरब्बा मीटर को मस्जिद के लिए मुख्तस कर दिया। उस सारे हिस्से में पंखे और स्पीकर नस्ब किए गए और छतरियां भी लगाई गई। जिस मिंबर पर इस्लाम के पैगंबर अपने साथियों के सामने खुतबा दिया करते थे, वो जगह मस्जिद नबवी के सबसे नुमाया और मुकद्दस जगहों में से है। मस्जिद का पहला मिंबर खजूर की लकड़ी से बनाया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों की क़यादत करने वाले खुलफा ने भी अपने खुतबों के लिए इस मिंबर का इस्तेमाल किया। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और उनके घर के दरमियान मौजूद है। बुखारी में अबू हुरैरा से रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। रोजा हमेशा खुला रहता है और इसमें मर्द और खवातीन के लिए अलग-अलग वक्त महसूस है ताकि बगदर से बचा जा सके। ज़ायरीन अमूमन रोजे में नवाफिल अदा करते हैं और उसके बाद पैगंबर इस्लाम के मकबरे की तरफ सलाम करने के लिए बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी और दूसरे एहलकार मौजूद होते हैं ताकि उसे साफ रखा जा सके। सब्ज गुम्बद मस्जिद नबी की सबसे नुमाया तामीरात में से एक है। इसे पैगंबर इस्लाम, हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फारूक की कब्रों के ऊपर बनाया गया है। पैगंबर इस्लाम की कब्र पर पहला गुम्बद 650 साल के भी बाद बनाया गया था। सबसे पहला गुम्बद 1279-678 हिजरी में सुल्तान कलाउन ने बनवाया था और ये लकड़ी का था। जो सब्ज गुम्बद आज हम देखते हैं वो असल में पैगंबर इस्लाम के कमरे के ऊपर मौजूद बाहरी गुम्बद है। इसके अंदर एक और गुम्बद है जो इससे कहीं छोटा है और इस पर पैगंबर इस्लाम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर के नाम दर्ज है। अल्लाह ताला हमें इस मुकद्दस मकाम मस्जिद नबवी की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए।